नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आज हम अलंकार पार्ट 2 में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है, जो आपकी पिछली वैकेंसी में कई बार पूछे गए हैं। तो साथियों, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, क्या संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यह मुख है या चंद्र है, निम्न में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका है संदेह अलंकार। यहाँ पे संदेह हो जा रहा है कि ये मुख है या फिर चंद्र है। जैसा कि संदेह अलंकार के अंतर्गत एक उदाहरण बहुत ही चर्चा में रहता है, जो इस प्रकार है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, तब कौन सा अलंकार होगा? तो साथियों, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, है वृंदावन विहरत फिरें राधा नंद किशोर, निरद यामिनी जान संग, डोले बोले मोर, निम्न में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें है आपका भ्रांतिमान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जैसा कि वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं और रात में उन्हें सघन मेघ मतलब घने बादल समझकर मोर बोलते हैं और साथ ही साथ चलते हैं, अर्थात वे भ्रम की स्थिति में पड़ गए हैं। इस प्रकार साथियों, आपका ये भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जहां वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे आपका होता है विरोधाभास। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके समक्ष, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका विरोधाभास। ऑप्शन ए राइट आंसर है। विरोधाभास कैसे है, इस पे चर्चा करते हैं। जैसे कि इसमें दिखा है, काले रंग में डूबने से उज्ज्वल होना, अर्थात विरोध को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मुख और चंद्र शोभते हैं, निम्न में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें है आपका दीपक अलंकार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, निम्न में प्रयुक्त अलंकार है। तो ये है मानवीकरण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, निम्न में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें है आपका असंगति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक, निम्न में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें है व्यतिरेक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके समक्ष, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कवन पे कहत न जाना, निम्न में कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका व्यतिरेक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके समक्ष, सठ सुधरय सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे, जो मेहदी को रंग, निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका उदाहरण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका उल्लेख अलंकार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो न हेतु, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका लोकोक्ति। ऑप्शन बी आपका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका वृत्यानुप्रास। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जैसा कि वृत्यानुप्रास कहाँ पे होता है, इस पर चर्चा करते हैं। वृत्यानुप्रास एक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति होने पर वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसा कि यहाँ पे जो स है, स की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये तेरा शिशु जग है उदास। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। निम्न में अलंकार है? तो निम्न में है विशेषोक्ति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका प्रतीप अलंकार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। साथियों, ये प्रतीप अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। निम्न में अलंकार है? तो निम्न में तदगुण अलंकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, नवल सुंदर श्याम शरीर। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका उल्लेख अलंकार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय, मेरी अब हार विजय का। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका विरोधाभास। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या आप एक सीपी में सागर भर सकते हैं? नहीं। जब नहीं भर सकते तो यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि ये विरोधाभासी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका प्रतीप अलंकार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो पर बारं उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो साथियों, इसमें है आपका यमक अलंकार। जैसा कि एक उर्वशी जो है ये हो जाएगा हृदय, और एक उर्वशी जो है ये हो जाएगा वो जो उर्वशी थी सुंदरी, उससे इसका तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो उर्वशी दो बार आया है, इसका दोनों का अलग अलग अर्थ है। एक उर्वशी जो मोहन के हृदय में बसने वाली, और दूसरा जो उर्वशी सुंदरी थी। इस प्रकार ये यमक अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका लटानुप्रास है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। तो इसमें है आपका उपमा। तो जैसे कि उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका है साथियों, जहाँ पर सी सा समझ
सरिस, समान, ये सब जुड़ा शब्द मिले तो वहाँ पे अब तुरंत अनुमान लगाइएगा कि ये उपमा अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनन्वय, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बूंद आघात सहे गिरि कैसे, खलके वचन संत सह जैसे, निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका उदाहरण, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तरणी के ही संग तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है? तो साथियों इसमें यमक अलंकार है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ये है अनुमान का, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका अनुप्रास, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है साथियों, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका यमक अलंकार, ऑप्शन ए राइट है। एक जो बेर है इसके मतलब जो होता है वो बेर का जो फल होता है वो हो गया, और ए बेर है जो मतलब टाइम्स, इतनी बारों खाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका ऑप्शन ए अतद्गुण वो अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई, निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसमें है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करने का आपको सबसे आसान तरीका है, जहाँ पर मनु मनहु मानो जनु जनहु जानो शब्द मिले वहाँ पे आप उत्प्रेक्षा अलंकार को टिक कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में शब्दा अलंकार है? तो विप्सा, अनुप्रास, यमक, अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में अर्था अलंकार है? तो अर्था अलंकार के अंतर्गत विभावना, विरोधाभास, दीपक, अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये सभी अर्था अलंकार के भेद हैं। इस प्रकार साथियों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। हमने प्रीवियस डे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, निम्न में प्रयुक्त अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सवर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। इस प्रकार ये अनुप्रास अलंकार को इंडिकेट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। आप अपने इस चैनल एग्जाम बीजे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जो नए भाई बहन इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके लिए एक क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने विचार लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।